एवरीबॉडी। मैं हूं डॉक्टर शिखा मुखीजा, गायनोकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। मैं इंदिरा आईवीएफ गोरखपुर में एज चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट कार्यरत हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में, आईवीएफ। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या सिंपल शब्दों में मैं बोलूं तो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक। अब ये क्या होती है आईवीएफ की टेक्निक, इसको किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से कपल्स इस टेक्निक का फायदा उठा सकते हैं, इस बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इसका मतलब है कि जो नॉर्मल प्रक्रिया है महिला के शरीर में गर्भाधारण की, अगर वो किसी वजह से नहीं हो पा रही तो उसको असिस्ट करना ही आईवीएफ है। अब नॉर्मल प्रक्रिया क्या है? नॉर्मली हर महीने महिला के अंडाशय यानी ओवरी में से एक एग निकलता है, ट्यूब में आता है। जब हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, इंटरकोर्स होता है, तो पुरुष के वीर्य में से छोटे छोटे स्पर्म तैरते हुए यूट्रस के रास्ते से ट्यूब में जाते हैं। इनमें से एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देता है, एम्ब्रियो बनता है। ये एम्ब्रियो कुछ 3-4 दिन में तैरकर यूट्रस में पहुंचता है और वहां जो यूट्रस यानी बच्चेदानी की दीवार में इम्प्लांट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं और इसके 9 महीने तक बच्चा वहीं पर यूट्रस में ग्रो करता है और 9 महीने बाद डिलीवरी होती है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब अगर ये नॉर्मल प्रोसेस किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, मतलब स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को असिस्ट करना ही आईवीएफ की टेक्निक है। अब इसमें आईवीएफ में हम करते क्या है एक्चुअली? इसमें हम लोग जो महिला है उन्हें पीरियड के 2nd या 3rd डे बुलाते हैं, उनका एक प्रिलिमिनरी सोनोग्राफी करते हैं और फिर उनके कुछ दिनों के लिए कुछ इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। लगभग 10 से 12 इंजेक्शंस लगते हैं महिला को, और इस बीच में हम हर 3-4 दिन में महिला की सोनोग्राफी, हार्मोन टेस्ट करते रहते हैं। और जब हमें लगता है कि उनके एग्स मैच्योर हो गए हैं तो हम एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगा के ओवम पिकअप यानी कि उनके एग्स को निकाल लेते हैं। एक नीडल के द्वारा एग्स को सोनोग्राफी गाइडेड हम लोग पिकअप कर लेते हैं। इस प्रोसीजर को हम ओवम पिकअप कहते हैं। ये एग्स निकालने के बाद लैब के ऑप्टिमम एनवायरनमेंट में पेशेंट के हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज कर लेते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं और लैब में ही 5-6 दिन तक इन एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं। और जब वो 5th डे पर जो भी हमारे अच्छे एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम लोग महिला की बच्चेदानी यानी यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। तो ये तो हो गई आईवीएफ की प्रक्रिया। और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, बहुत पुरानी टेक्निक है। अराउंड 40 इयर्स पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जब दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन इस दुनिया में आई थी। और तब से लेकर अभी तक मिलियंस ऑफ बेबीज इस दुनिया में आ चुके हैं आईवीएफ की टेक्निक के द्वारा। बहुत से निसंतान दंपति जो एकदम निराश हो चुके थे, एकदम परेशान हो चुके थे, उन लोगों को भी इस टेक्निक से फायदा हुआ है। और मैं तो बोलूंगी कि ये जो तकनीक है ये जो है बिल्कुल वरदान की तरह साबित हुई है निसंतान दंपतियों के लिए। और इतने समय में 40-45 साल में बहुत से एडवांसमेंट्स आ गए हैं अब इस टेक्निक के में, और काफी सक्सेसफुल है अभी। तो चलिए, ये तो हुआ आईवीएफ क्या है और आईवीएफ का प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से इसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे कपल्स हैं जो इस टेक्निक का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें ट्यूबल ब्लॉकेज। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला के शरीर में फैलोपियन ट्यूब वो हिस्सा है जहां पे स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं और एम्ब्रियो बनता है। तो अगर किसी भी वजह से, किसी भी इंफेक्शन की वजह से ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो स्पर्म और एग आपस में मिल नहीं पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ये आईवीएफ की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वहां हमें ट्यूब की जरूरत ही नहीं है। स्पर्म और एग को बाहर निकाल के हम एम्ब्रियो बना लेते हैं। इनफैक्ट जो दुनिया की पहली आईवीएफ बेबी लुइस ब्राउन, उनकी मदर की भी ट्यूब्स ब्लॉक थी और इसी वजह से ये टेक्निक इस दुनिया में आई। तो फर्स्ट जो चीज जिसमें आईवीएफ की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है दैट इज ट्यूबल ब्लॉकेज।
सेकंड, जो उम्र दराज महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज हो चुका है, मतलब उनके एग्स खत्म हो चुके हैं या बहुत कम हो चुके हैं, या फिर कुछ महिलाएं जिनके समय से पहले ही एग्स खत्म होने लगते हैं, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहते हैं, वो लोग भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया की मतलब है कि पुरुष के वीर्य में स्पर्म्स की कमी होना। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी लगने के लिए 15 मिलियन हेल्दी स्पर्म्स की मिनिमम जरूरत होती है। तो अगर ये स्पर्म नॉर्मल से कम है तो नॉर्मल तरह से प्रेगनेंसी लगना मुश्किल होता है। तो और अगर ये स्पर्म्स लेस देन 5 मिलियन है तो इन दैट कंडीशन जो कपल है उन्हें आईवीएफ की टेक्निक की तरफ बढ़ना चाहिए। फोर्थ नंबर पे ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अभी एजोस्पर्मिया क्या होता है? एजोस्पर्मिया मतलब कि निल स्पर्म्स होना, मतलब बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब कि टेस्टिस में तो स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जिस दिन हम महिला के एग्स निकालते हैं उसी दिन पुरुष के टेस्टिस में से एक टीसा की टेक्निक होती है जिसमें हम नीडल के द्वारा पुरुष के टेस्टिस से भी स्पर्म निकाल लेते हैं और इन स्पर्म्स को डायरेक्टली महिला के एग्स में इंजेक्ट कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI, और एम्ब्रियो बना लेते हैं। तो ये लोग भी, जो एजोस्पर्मिया वाले लोग हैं, वो लोग भी आईवीएफ की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और संतान पा सकते हैं। इसके अलावा किसी ने, अगर किसी कपल ने नसबंदी कराई हुई हो यानी लाइगेशन कराया हुआ हो, तो अब इसमें तो ट्यूब ब्लॉक हो गई, तो इस कंडीशन में भी अगेन आईवीएफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। और लास्ट है, जो कई कपल्स होते हैं जिन्होंने सारी उनकी जांचें सही आ रही होती हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हम इसको बोलते हैं, कि सब जांचें सही आ रही हैं और दवाई भी खा के देख लिया है, नहीं कोई फायदा हो रहा है, और उसके बाद में कुछ IUI भी करा लिया है तब भी फायदा नहीं हो रहा है। तो इन दैट कंडीशन ये कपल्स भी, अगर 2-3 बार आपने IUI की टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है तो आप लोग भी सीधे IVF की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई जिनमें हम लोग IVF, ये वो कपल्स हैं जो डायरेक्टली IVF की तरफ बढ़ सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज के लिए IVF के बारे में इतना ही। मैं बस सभी निसंतान दंपतियों से ये कहना चाहूंगी कि अगर इनफर्टिलिटी की समस्या है तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए, अगर शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और बच्चा नहीं लग रहा है, तो आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर में एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाइए और उनके कहे अनुसार जरूरी जांचें कराइए और जांचों में जो कमी आती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कराइए। अगर कोई ऐसा कारण निकल के आता है जिसमें IVF की जरूरत है तो बिना झिझके, बिना टाइम वेस्ट किए IVF कराइए और अपना सही इलाज कराइए। और अगर आप लोग हम लोगों से कांटेक्ट करना चाहते हैं, हम लोगों को आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आके सेंटर पे, हॉस्पिटल में हमसे मिल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। अभी इजाजत लेती हूँ आपसे। थैंक यू।